हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। और इस टॉपिक में एक्चुअली हमेशा स्टूडेंट्स को इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझ में नहीं आता, वो समझ नहीं पाते ये कैसे वर्क करता है स्टूडेंट। तो आइए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बहुत ही ईजी वे में समझते हैं, पढ़ते हैं, और इसके बाद मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और आई होप एट लास्ट आप लोग बड़े अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह क्वेश्चन आप ईज़िली सॉल्व करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है स्टूडेंट्स। सपोज़ करो एक ये बॉडी है जो कैसा है, हॉट बॉडी है, और एक ये है जो कैसा है, कूल है, कूल बॉडी है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज़ हैं जो अभी दूर दूर हैं। इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर स्टूडेंट T2 है। इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है। स्टूडेंट्स अब इनको हम कांटेक्ट में लाते हैं, पास लाते हैं। तो जब हम पास लाते हैं तो इनका जो टेम्परेचर है, लेट करो वो T होता है। स्टूडेंट्स जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को, एक कूल और एक हॉट ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे, तो पास में लाने पे क्या होगा कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा और कूल ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट। तो बीच में जो मिक्स टेम्परेचर आएगा वो हम T लेट करते हैं स्टूडेंट। तो जो मिक्सर टेम्परेचर है या जो कॉन्टैक्ट का टेम्परेचर है वो क्या है, T है। टेम्परेचर एट कॉन्टैक्ट, एट कॉन्टैक्ट। इतना सब होने के बाद स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहती है कि हीट एनर्जी गिवन बाय हॉट बॉडी, क्योंकि हॉट बॉडी हमेशा एनर्जी देगी और कूल बॉडी एनर्जी लेगा। तो हीट एनर्जी गिवन बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन बाय कूल बॉडी, ये बनता है। हीट एनर्जी गिवन बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन बाय कूल बॉडी। स्टूडेंट्स ये फार्मूला है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का। अब इसमें जो हम वैल्यू रखते हैं वही मेन होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि पहली बात तो T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, क्योंकि ये कूल है और ये हॉट है तो ऑब्वियस है। अब अगर कॉन्टैक्ट का टेम्परेचर T है, यानी इससे कुछ हीट एनर्जी रिलीज़ हुई जो इसने ऑब्जॉर्व की, उसके बाद जो टेम्परेचर T है तो उससे क्या होगा, T1 इज़ ग्रेटर दैन T होगा। एंड इसके लिए क्या होगा, T इज़ ग्रेटर दैन T2। ये तो इनको ग्रेटर और स्मॉलर को अगर हम माइंड में रखेंगे तो हम इसके साइन को, इस किसको कहाँ पे रखना है वो हम सही से लिख सकते हैं। क्योंकि जो हीट एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का मास M1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, और इसके लिए जो हीट टेम्परेचर में डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इसके लिए ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा, कॉन्टैक्ट टेम्परेचर तक। तो हो जाएगा T1 माइनस T माइनस T1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पता है कि ये ग्रेटर है, यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट कर रखा है। और यहाँ पे क्या होगा, हीट कैपेसिटी कूल बॉडी की वो क्या है, M2 है इसका मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, और इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा T, वो होगा T माइनस T2, क्योंकि इसके लिए कॉन्टैक्ट टेम्परेचर ग्रेटर होगा और कूल बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है जो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टूडेंट्स। अब अगर आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है करना। तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और फिर इसके बाद इसमें इस फार्मूले में रख के इसको करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल, कोई मेटल है जिसका मास 50 ग्राम है, टेम्परेचर कितना है 150। तो क्योंकि 150 है टेम्परेचर तो क्लियर यही से हो रहा है कि ये क्या होगा, हॉट बॉडी होगा।
तो यहाँ पे जो हॉट बॉडी है वो क्या है, एक मेटल है, तो हीट एनर्जी कौन देगा, मेटल देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको जो है रफ कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, इस प्रिंसिपल को आप समझ गए हो तो इसको हम रफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो T1 निकल के आएगा स्टूडेंट्स, T1 वो कितना होगा 150 डिग्री सेल्सियस, और M1 कितना है 50 ग्राम। इसके बाद इमर्ज किया जाता है 100 ग्राम वाटर में, यानी M2 कितना है 100 ग्राम, और T2 कितना है, ये टेम्परेचर है फाइनल, मतलब फाइनल टेम्परेचर नहीं, जो स्टार्टिंग में कूल बॉडी का टेम्परेचर था वो है 11 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद कह रहा है कि जो फाइनल टेम्परेचर, इन कॉन्टैक्ट का टेम्परेचर जब आने पे दोनों तरफ के जो टेम्परेचर हैं वो कितना हो जाता है, T हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल का, और मेटल के लिए हमने T1 लेट किया तो ये हो जाएगा C1 जो हमको पूछ रहा है, और C2 जो वाटर का है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो गिवन है जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन रखने के पहले हम हॉट बॉडी की जगह हम क्या रख देंगे, मेटल, और कूल बॉडी की जगह हम क्या रखेंगे, हम कूल बॉडी की जगह हम रखेंगे वाटर। अब बस सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। M1 कितना है 50, C1 निकालना है, ये है T1 कितना है 150, T है 20, M2 कितना है 100, C2 कितना है 4.2, और T माइनस T2 कितना है 20 माइनस 11। अब हम ऊपर के वैल्यू को साफ़ करते हैं, हटाते हैं, और इसके बाद इसकी हम जो है रखते हैं वैल्यू। ये हो जाएगा 50 इंटू C1 इंटू ये कितना होगा 130 इज़ इक्वल टू 100 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 420 इंटू ये कितना आएगा 9, तो C1 कितना हो जाएगा 420 इंटू 9 अपान 50 इंटू 130, 0 0 कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करें, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे क्या आया था, ये 50 था, यस हाँ, और ये कितना आया था 21, ओके स्टूडेंट, ये 13 है, सॉरी 13 था। $32 हो गया। अब इसके बाद इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल अब कैलकुलेशन है, इसको आप लोग डिवाइड करके यहाँ से आंसर पा सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें कर सकते हैं इतना, इसको आप सिंप्लीफाई करके यहीं से पूरा हमको बताना कि क्या आंसर आता है हमारे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स। और आप ये सोच रहे हैं कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में रुकते हैं फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को दे सकते हैं, आप तुरंत आंसर पाएंगे। और मेरे और भी वीडियो मेरे अच्छे नॉलेज के लिए, अपने अच्छे नॉलेज के लिए आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए स्टूडेंट्स, और मेहनत करते रहिए। बाय स्टूडेंट्स।